हाय, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आज का विषय है, क्या सच में मंगल अमंगल है? अच्छा, तो अभी हमने मंगल कैसे तैयार हुआ, बराबर। उसकी कैसे उत्पत्ति हुई, हम्म, अब तक के उसके परिणाम इतने नहीं देखे, हाँ। लेकिन काफ़ी मंगल के बारे में जानकारी ली। अभी उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? तो मंगल ग्रह हम्म, ये पृथ्वी को लग के इमीडिएट दूसरा ग्रह है। हाँ। ये जो सूर्य मालिका है हम्म, उसमें। हम्म, अब उसके भी जो कैरेक्टर्स है, अपने जो ऋषि मुनि थे, हम्म, उन्होंने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। ऋषि मुनियों ने। हाँ। अब उस जमाने में टेलीस्कोप नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट उन्होंने वो फिजिकल कैपेसिटीज हाँ, कैसी देखी ये अपन नहीं जान सकते। कलर भी कैसे जाना कलर है, भी जाना, हाँ, लेकिन उन्होंने वो सब देख के उसके ऊपर से मंगल के जो कैरेक्टर्स है हाँ, वो डिसाइड किए। वैसे ही वो जो मंगल देव था उसके भी जो कैरेक्टर्स थे उसके ऊपर से मंगल का कैरेक्टर्स है। तो पहले उन्होंने क्या देखा कि मंगल एकदम रेड कलर का है। हाँ, और रेड यानी रेड भी नहीं बोल सकते, ब्लड रेड, सूखे हुए खून का रंग। हाँ, अब सूखे हुए खून का रंग कब होगा कहीं पर भी, कि जब बहुत बड़ा ब्लडशेड हो जाएगा, हाँ, कोई स्ट्राइक्स होंगे, वो बहुत अंधाधुंधी हो जाएंगी, लोग मर जाएंगे, और लोग मरने के बाद वो खून सूखेगा, डिजास्टर हो यानी जाएगा। डिजास्टर है, उसके बाद में वॉर है, ये सब चीजें जब होंगी हाँ, तो उसके बाद में ये सब पॉसिबल है सूखे। सूखे तो उन्होंने ये सब चीजें, वॉर, ये वो सब उसको एट्रीब्यूट किया मंगल को। मंगल को। दूसरा उन्होंने देखा कि मंगल के ऊपर आज अभी के जो लेटेस्ट पिक्चर्स है वो बता रहे, ताकि उनको कैसा मालूम है मालूम नहीं, हाँ, बट वहां पे 600 किलोमीटर लंबे लंबे वॉल्केनोस है, और दे आर और सुप्त वैल्कन है, आज खुले नहीं है। हाँ, कब धक धक कर रहे वो। तो ऐसे टाइप के वॉल्केनो जब वहां पे है तो उसको उन्होंने ये दिया, वो भी सोचा, हाँ, और इसको आक्रामकता और ऐसा एग्रेशन, ये सब मंगल को एट्रीब्यूट किए कैरेक्टर्स। तो ये जब इसके लिए, अब युद्ध के लिए क्या चाहिए, एग्रेशन, साहस, हाँ, हिम्मत, ये सब चाहिए। हाँ, तो ये सब मंगल के गुण धर्मों में आ गए। उसके बाद में एग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये सब जब मंगल को एट्रीब्यूट कर दिए तो नेचुरली क्या हो जाता है, लोगों को लगा कि ऐसा एट्रीब्यूट जो किया है वो आदमी बहुत ही कड़क टाइप का रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, तो उसके साथ डील करना मुश्किल रहेगा। तो इस टाइप से अब मंगल तो क्या कहीं ना कहीं तो है। हाँ, हर पत्रिका में लोगों को लगता कि कुछ लोग तो मेरे को मजाक से पूछे, काका मेरी पत्रिका में मंगल तो नहीं है। अब मैं उनको बोलता मंगल तो हर की पत्रिका में है, पत्रिका में मंगल कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। स्थान कहाँ है वो विशेष स्थान के हिसाब से वो अलग है, बट मंगल तो है। हाँ, तो ये मंगल की गुण धर्म भी है। अब ये गुण धर्म कहाँ काम आएंगे? हाँ, गुण धर्म तो है, अब ये कहाँ काम आएंगे? तो पहले तो आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, हाँ, ये जो कैडर है, यानी एग्रीगेशन के हिसाब से वो जो है दूसरा कैडर कौन सा आता है, केमिकल्स, हाँ, वहां पर भी है। तीसरा आता है अपना डेंटिस्ट्री, हाँ, डेंटिस्ट्री में भी रक्तपात वगैरह, रक्त हाँ, दिखता है। आता है सर्जरी है। हाँ। तो ये सब जितने भी जो फील्ड्स है, ये फील्ड में यदि मंगल के लोग काम करते हैं, जिनका मंगल अच्छा है, हाँ, तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इस टाइप से उन्होंने एट्रीब्यूट जो है मंगल के वो भी लगाए, और इसके अलावा ये मंगल के जो गुण धर्म भी दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स तय की। अब सवाल ये है, एग्रेशन के कारण वो कुछ भी कर देता है। हाँ, मंगल का आदमी इतने फास्ट कुछ भी बोल देता है, किसी को मुजोरी करता है, यानी उसमें वो भी गुण धर्म रहता है आक्रामकता के साथ। तो उसके कारण वो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं रहता लोगों को। तो वो सब देख के अपन मंगल का ये करते। लेकिन यदि मंगल को यदि परफेक्टली चैनलाइज करो, तो मंगल बहुत बड़े बड़े काम कर डालता है, जो दूसरा कोई, हाँ, अच्छे काम भी हो जाते हैं, अच्छे काम, बहुत अच्छे काम हो जाते हैं। वो आदमी एक टॉवरिंग पर्सनालिटी बन सकता है। तो ये सब मंगल के गुणधर्म है। अच्छा, तो ये तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। लेकिन अगर पत्रिका में यानी लग्न स्थान है, तो उसमें ऐसी मानता है कि लग्न स्थान में मंगल है, यानी अमंगल हो सकता है। केवल लग्न स्थान में नहीं, मंगल है, मंगलिक पत्रिका है, मांगलिक पत्रिका है। हाँ। तो अमंगल हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है। सबसे पहली बात सब लोगों ने ध्यान में रखना है कि मंगल ग्रह से कोई डरने की बात नहीं है। तो ज्यादा करके पत्रिका में मंगल रहा तो लोग एकदम उसको
डिस्कार्ड कर देते कि ये मंगली पत्रिका है, हमारे को होना ही नहीं। उसकी कोई वजह है। एक तो बहुत अति शाणा जिसको बोलते हैं वैसे लोग हैं, या तो जिनका कोई स्टडी नहीं है, ऐसे लोग सिर्फ मंगल देखते हैं और बोल देते हैं कि ये मंगल है, शादी मत करो। उसके कारण बहुत से लोगों का नुकसान होता है। तो मेरा कहना यह है कि आप पहले समझ लो कि मंगल क्या है। यदि आप सब लोग समझ लेंगे तो फिर आगे में आपको तकलीफ नहीं जाएगी। तो ये जो अपनी ये है, ये कुंडली है, ये आप देख रहे हैं। तो ये कुंडली में 12 घर रहते, कोई भी कुंडली रहो तो उसका जैसा यहाँ 1 नंबर लिखा है, यहाँ 2 3 4 5 6, हर घर को एक एक नंबर दिया है और वो नंबर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। यानी पहला नंबर जहाँ दिया है वो पहला घर बोलते हैं। यहाँ 12वां नंबर दिया है तो वो 12वां घर रहता है। जहाँ 7वां नंबर दिया है तो उसको 7वां घर बोलते हैं। ऐसे ये पूरे घर है। अब ये कहाँ से आए, तो काल पुरुष करके जो अपनी कुंडली रहती है ज्योतिष्य में, ये काल पुरुष की कुंडली है और उसमें ये घर नंबर दिए हैं, उसके हिसाब से किया जाता है। अब सवाल ये होता है कि मंगली यानी क्या। लोग पहले तो डर जाते हैं मंगली पत्रिका बोलने से। तो अब मंगली पत्रिका कैसी बनती है, तो यदि ये 12वें घर में मंगल है किसी की पत्रिका में सिचुएटेड, तो ये मंगली हो गया। फिर ये पहला घर है लग्न स्थान, इसमें मंगल है तो भी पत्रिका मंगली हो जाती है। ये चौथा घर है, इसमें भी यदि मंगल है तो मंगली हो जाती है। ये 7वां घर है, इसमें भी मंगल है तो मंगली हो जाती है। और ये 8वां घर है, इसमें भी मंगल है तो मंगली हो जाती है। तो करीब करीब 5 स्थान ऐसे हैं कि जिसमें मंगल ग्रह है तो पत्रिका मंगली हो जाती है। अब देखो आप उसका एक कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन करना। ये 12 घर है तो 100% यदि देखें तो 12 घर हो गए। अब 5 स्थानों में कहीं पर भी मंगल है तो इसका मतलब 42% करीब करीब पत्रिकाओं में मंगल रहेगा ही। यानी वो 42% पत्रिका मंगली रहेगी। तो वो क्या 42% लोगों का ये सब खराब हो जाएगा क्या? वैसा तो आज भी नहीं है दुनिया में कहीं। जहाँ डाइवर्स होते हैं वहाँ पर भी नहीं है और वो केवल मंगल यही कारण नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये पहले डर निकाल दो कि ये अपनी मंगली पत्रिका है तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये अब ये मंगली क्यों किया? क्योंकि अपने लोगों ने कुछ सोचा होगा। ये 5 घर, इसके 5 घरों के पीछे बड़ा सोचना था। हर घर को कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स अपने इसमें दिए गए हैं। जैसा ये घर है, इसमें परदेश गमन आता है, उसमें व्यय आता है और इसमें शैया सुख भी आता है। अब यहाँ पर मंगल है तो अब मंगल का कैरेक्टर क्या है? मैंने जैसा बोला, साहस, धाड़स और एग्रेशन। अब यहाँ यदि मंगल है तो उस क्षेत्र में वो एग्रेसिव रहेगा, यानी बाहर जाना है तो वो चले जाएगा। तो वैसा ही सैया सुख है, वहाँ पे वो एग्रेसिव रहा। दूसरा जो पार्टनर है वो यदि एग्रेसिव नहीं रहा तो देयर कैन बी सम डिस्क्रिपेंसी। इसलिए यहाँ मंगल रहना प्रॉब्लमेटिक है। वैसे ये है दूसरा लग्न स्थान। लग्न स्थान में आदमी का व्यक्तिमत्व रहता है, वो क्या बोलता है, कैसा बोलता है। तो एकदम मंगल वहाँ रहेगा तो गुस्से वाला रहेगा ही। बहुत बहुत कम चांसेस है कि वो गुस्से वाला नहीं है। कुछ दूसरे ग्रह के कारण उसका गुस्सा कम हो सकता है, बट अदरवाइज यहाँ का जो मंगल है वो गुस्सा दिखाता है। अब ये दोनों पर्सनैलिटी वैसी रहेंगी तो ही वो काम चल सकता है, अदरवाइज वो चलना मुश्किल है। लेकिन अभी अपने को चेंजेस करना है। उस जमाने में क्या रहता था, लोहे को लोहा काटता है, इसलिए मंगल यहाँ है तो दूसरा भी मंगल रहेगा तो अच्छा है। क्योंकि उस जमाने में कोई भी डाइवर्स, घटस्फोट कुछ भी नहीं होता था। लेकिन आज बेयरिंग कैपेसिटी लोगों की कम हो गई है। अब दोनों गुस्सा कर रहे तो मंगल को काटेगा क्या? नहीं काटेगा। यहाँ फिर से डाइवर्स होने का चांस हो जाता है। तो बड़े बारकाई से देखना पड़ता है, केवल मंगल है या मंगल नहीं ये देखने से नहीं जमेगा। फिर ये चौथा स्थान है, ये किसका स्थान रहता है? हर एक आदमी के कुंडली में माता का स्थान रहता है। तो वधू है या वर है, उसकी माता का स्थान है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आज क्या है? सास बहू का रिश्ता। तो यहां से सास है दिख रही है। अब यहां मंगल रहा तो सास बहू के रिलेशन में गड़बड़ आने का चांस था, इसलिए इन्होंने यहां का मंगल भी प्रॉब्लमेटिक किया। ये तो सप्तम स्थान है।
यहाँ पे तो मंगल रहेगा तो सवाल ही नहीं, क्योंकि ये शादी का ही स्थान है, अपने पार्टनर का ही स्थान है। और ये जो है, ये रैश आदमी रह सकता है 8वें स्थान में, इसलिए ये चारों पांचों जगह पे मंगल उन्होंने डेंजरस करके उनको ये किया था। बट हर टाइम वो नहीं रहते, हर एक, क्योंकि अभी यहाँ का जो मंगल है वो हॉस्पिटल का भी कारक है, तो एक डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा है। परदेश का कारक है, वही साहस उसको काम आएगा। यहाँ का जो मंगल है वो भी एग्रेशन से काम करेगा। तो इसके लिए केवल मंगल है, इसलिए डरने का नहीं। इसलिए अपने ही लोगों ने, अपने ऋषि मुनि ने उसके एक्सेप्शंस निकाले। एक्सेप्शंस यानी क्या, कि यदि ये मंगल के साथ शनि है, एक उदाहरण, तो नेचुरली शनि ये मंगल को ठंडा कर देगा, तो वो जो मंगल के इफेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे, उतने पावर में एग्रेशन रहेगा नहीं, क्योंकि शनि बहुत ठंडा ग्रह है, स्लो मूविंग है। तो वैसा शनि रहने से फर्क पड़ेगा। वैसा ही चंद्र यदि केंद्र स्थान में कहीं पर भी है तो नेचुरली वो चंद्र भी उसको कूल करेगा। कहने का मतलब मंगल के इफेक्ट्स कम करने वाले जो जो बाकी ग्रह है उसको एक्सेप्शन में डाला गया है। चंद्र को, जैसा चंद्र केंद्र में है, शनि है, ऐसे 3 4 5 6 ऐसे बहुत से चीजें हैं कि जो मैं पूरी बता नहीं सकता आज के एपिसोड में, लेकिन उनके कारण मंगल का इफेक्ट कम होते जाता है। या तो दूसरी जो लड़की है, लड़का या लड़की, उसके शादी पत्रिका में कुछ वैसे ग्रह है तो वो भी उसको मंगल का इफेक्ट कम कर सकते। तो ये यदि सब एक्सेप्शंस अपन ख्याल में रखो तो हार्डली 10 to 15% लोगों में मंगल का दोष रहेगा। तो मंगल को इतना डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ा बारकाई से यदि आप स्टडी करो और अच्छे ज्योतिष्य की तरफ जाओ और उससे यदि आप सलाह लो तो मंगल का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंगल कोई भी अमंगल नहीं है और मंगल बड़े अच्छे बड़े बड़े काम करवा सकता है, ये आप ध्यान में। आपने ये बहुत अच्छा बताया कि मंगल हमेशा अमंगल नहीं होता, यानी काफी लोगों की जो धारणा है वो बदलने वाली है इसके बाद। अब ये हमने एस्ट्रोलॉजिकली तो मंगल के बारे में काफी सुन लिया आपसे, और एक है शास्त्र है जो है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में मंगल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या जो भी है आप जो भी जानते हैं वो प्लीज हमें बताइए। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी एकदम सेपरेट शास्त्र है। हाँ। और मेरा जो फोर्टे है या मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो पूरा का पूरा कुंडली शास्त्र है। हाँ। अब कुंडली और न्यूमरोलॉजी में काफी फर्क है। फिर भी जो आदमी कोई भी एस्ट्रोलॉजर है एक चीज का पढ़ता है तो उसको बहुत सी चीजें मालूम रहती है। हाँ। उसको न्यूमरोलॉजी भी मालूम रहता है, उसको वास्तुशास्त्र भी मालूम रहता है। तो उस हिसाब से मेरा फोर्टे नहीं है, बट मेरे को न्यूमरोलॉजी की जानकारी है, थोड़ी बहुत मैं इंफॉर्मेशन आपको न्यूमरोलॉजिकल दे सकता हूँ। तो अब न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर है, तो ये जो 9 नंबर है आखिरी का नंबर, दैट इज एंड, इसलिए वो वार। तो एंड का जो नंबर है वो मंगल को दिया गया है। अच्छा, लास्ट वाला तो 9 नंबर है ये मंगल का है। अब उसकी कुछ इंटरेस्टिंग मैं थोड़ी फैक्ट्स बता रहा हूँ। अब 9 नंबर में क्या क्या होता है। तो अभी अपन पहले भी मैंने एक बार बोला था कि महाभारत का युद्ध हुआ था। ये महाभारत का युद्ध इतना डिस्ट्रक्टिव था कि आज के कुछ 5-10 हजार साल में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन वहां हुआ था। हाँ, सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो वो उस टाइम पे महाभारत का युद्ध जो था वो कितने दिन चला, तो 18 दिन। अच्छा। यदि आप न्यूमरोलॉजिकली देखो तो 1 + 8 = 9। उसमें गीता है। हाँ। गीता जो युद्ध के लिए प्रवृत्त करती है उसके अध्याय है वो कितने हैं, तो 18 ही है। अच्छा। हाँ, सबकी टोटल 9 हो रही है। जो ये था युद्ध के लिए सैन्य, हाँ। तो कौरवों का सैन्य 11 अक्षौहिणी था और पांडवों का सैन्य 7 अक्षौहिणी सैन्य। वो 18 अक्षौहिणी सैन्य पूरा का पूरा मर गया सब मिलके। तो वो भी नंबर 9 हो गया। तो अब ये 9 नंबर का जो इम्पैक्ट है वो महाभारत युद्ध के इसमें क्लियर कट दिखता है, डिस्ट्रक्शन। तो वो मंगल का नंबर है, तो डिस्ट्रक्शन का नंबर है। तो वहाँ एग्रेशन भी था, युद्ध भी था, सब कुछ शौर्य था, सब कुछ था। लेकिन अपन, मैं जैसा बोलता हूँ कि केवल वो अमंगल नहीं है। न्यूमरोलॉजी में भी यदि अपन देखो कि अमंगल है तो फिर तो वो छोड़ ही दो, वैसा नहीं है। आज जो नई उत्पत्ति होती है, जो बालक जन्म लेता है वो भी 9 महीने 9 दिन में ही लेता है। अच्छा। तो वहां पर भी 9 नंबर है। तो नॉट ओनली डिस्ट्रक्शन बट जो पृथ्वी का लय के अलावा उत्पत्ति, हाँ, ये भी 9 नंबर से है।
तो वो काफी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मंगल के बारे में ऐसा कोई ये नहीं है कि मंगल अमंगल वगैरह है। हाँ मंगल में काफी कुछ चीजें हैं। यानी न्यूमरोलॉजिकली भी इतना हाँ, नहीं है। इतना नहीं है। हाँ। कोई भी चीज इतनी खराब नहीं, जैसे उसमें लय है हम्म, तो उत्पत्ति भी है, हाँ, जैसा मैंने वही। बताया, यानी दो साइड दोनों साइड है। हम्म, तो ये जो मंगल है उसके जो अच्छे प्लस पॉइंट्स है हम्म। आगे बहुत है, हम्म, कि आज अपन बड़े बड़े लोग देखते हैं हाँ तो उनकी पत्रिका में मंगल काफी स्ट्रांग रहता है। हम्म, अब सचिन तेंदुलकर है, हाँ। उनका मंगल बहुत स्ट्रांग है। हाँ। वल्लभ भाई पटेल है। मैं उनका अगले था। एपिसोड में हाँ। ये पूरे के पूरे जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके मंगल कौन से है, हाँ, तो कौन से मंगल स्थान कौन में? से स्थान में है, कौन से स्थान में मंगल पावरफुल रहता है, हाँ। कौन से राशि में मंगल पावरफुल रहता है, ये सब मैं अगले एपिसोड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मेरे को आशा है कि आपको ये एपिसोड पसंद आ गया होगा। हाँ। और जो अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है हाँ। मंगल के बारे में वो आपको जानना है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेचुरली इंटीमेशन आएंगी और वो जो प्रोग्राम है वो आप देख सकेंगे। हाँ। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसी मेरी आपको विनती है। नमस्कार। नमस्कार।